हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। हो सकता है कि आपको क्लास से यहीं से क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू मिल जाए। ठीक है, तो यदि आप लोग पूरा शुरू से क्लास करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए हैं, वहाँ से जाएंगे तो क्लास 1 से आप लोग पूरा का पूरा आप लोग अटेंड पूरी क्लास कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे आप लोग को सिर्फ वही क्वेश्चन मिलेगा जो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, और जो लेटेस्ट पैटर्न का जो भी क्वेश्चन बन रहा है वहाँ ये देखने को बिल्कुल आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। यदि क्लास पसंद आए लास्ट तक देखिएगा आप लोग, यदि अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करके मत जाइए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, जिससे इससे ये होगा कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, हमें ये पता चलता है कि कितने लोग पढ़ने वाले हैं, रेगुलर वाले हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हम और प्रिपेयर रहते हैं और अच्छे से सोचते हैं कि अच्छे से आप लोग को और अच्छा क्वेश्चन मिल सके। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए दिए गए विकल्पों में वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। ठीक है, तो ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिया है। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो बताना है कि ऐसा कौन सा विकल्प में से जो ऑप्शन है आपका कौन सा है जो आपको लगेगा। तो सबसे पहले आप लोग विकल्प देखने से पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे देखिए बहुत ऐसे स्टूडेंट है, बहुत ऐसे भाई है, छात्र हैं जो आप लोग को क्वेश्चन देखने से पहले आंसर ढूंढने में लग जाते हैं। तो वो हम लोग गलतियाँ करते हैं और जिसको हम बार बार दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पहले आप लोग क्वेश्चन को समझिए फिर लगाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 24 दिया है। ठीक, तो इसको हम लोग पहले क्वेश्चन को एक बार उतार लेते हैं। तो 24 हो गया आपका, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम डैश कर देंगे, फिर यहाँ पे 52 दे दिया है, फिर 312 दे दिया है और 320। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग गौर से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे +8 का अंतर दिख रहा है। लेकिन जब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 52 में ऐसा क्या जोड़े कि आपका 312 हो जाए। तो जब 52 में यदि हम 6 से गुणा कर देंगे, तो ध्यान दीजिए 6 से जब हम गुणा कर देंगे तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 312। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, 24 में देखिए, 24 में हम लोग इसका क्या देखिए, यहाँ प्लस हो रहा है और यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो आने वाली जो यहाँ वाली संख्या है यहाँ भी क्या होगा, कुछ ना कुछ प्लस होगा। तो यहाँ वाली संख्या तो पता नहीं है क्या प्लस होगा, तो उसके पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पे 6 दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका 6 दिया है। ठीक, जब यहाँ पे 6 दिया है तो अब इसको देखिए, ऐसा हम यहाँ पे कुछ ना कुछ जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका गुणे 6 दिया है, यहाँ 8 दिया है, तो हो ना हो इसके जस्ट पीछे वाली संख्या आएगी। तो यहाँ पे यदि हम +6 जोड़ लेंगे, ठीक, तो आपका 52 आ जाएगा। अब 52 के लिए क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ 52 में से यदि हम 6 घटाते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग का बिल्कुल पैरेलल में ले जाने के लिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुणे 2 कर लेंगे। तो देखिए 24 दूना 48, 48 में 6 जोड़ दिए, फिर गुणे 6 से गुणा कर दिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग +8 जोड़ दिए, तो यानी कि 6 8 उसके आने वाली संख्या किससे होगा, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। ठीक, तो आने वाली संख्या किससे हो जाएगा, यानी कि 3 का मल्टीपल हो रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 से गुणा होगा। ठीक, अरे 4 से यानी कि 10 से गुणा होगा, फिर उसके बाद कितना होगा, 8 से गुणा होगा। तो हम लोग बस यहाँ पे ये ध्यान देना है, यहाँ पे 24 दूना यदि हम 48 कर देते हैं तो 48, फिर +6 जोड़ देंगे तो 52, फिर गुणे 6 कर देंगे तो आपका 312, फिर +8 जोड़ देंगे, फिर आने वाली संख्या गुणे जितना होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग गुणा करेंगे। तो यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, इसके आने वाली संख्या किससे गुणा किया होगा, लगभग हम लोग 2-3 स्टेप जाएंगे आगे तक तो पता चल जाएगा। तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका आंसर, तो ये आपका आंसर 48 आ रहा था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। ठीक, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों को क्या होता है, अनमैचिंग होता है, कुछ समझ नहीं आता है। ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना आपके एग्जाम में ज़्यादा छूटते हैं, जो पूरा दिया रहता है और जो लास्ट में निकालने वाला रहता है प्रश्नवाचक चिन्ह, यदि यहाँ दिया होता तो बहुत जल्दी पकड़ में आता है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे आपका ये दिया है प्रतिस्थापित करना है, ये लास्ट में दिया है। अब देखिए इसको उतना कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा इसको हम लोग समझते हैं। देखिए 27 दिया है, 40 दिया है, हमें भी नहीं पता है आंसर क्या आने वाला है। यहाँ पे 72 दिया है और यहाँ पे 91 दिया है। अब देखिए
हम लोग सबसे पहला देखेंगे कि लगभग समथिंग कुछ का अंतर है। तो यहाँ पे कितना का अंतर है, तो यदि 40 में से यदि हम 27 घटाते हैं तो 3 इधर 10 उधर, यानी कि 13 हो जाएगा। और यहाँ पे 55 दिया है तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो भी संख्या होगी, देखिए 13 15 तो आने वाली संख्या कितना होगा, 17 होगा। फिर उसके आने वाली संख्या कितना होगा, आगे आने वाली संख्या 19 होगा। यानी कि 91 में से यदि हम 72 घटाते हैं तो आपका 19 हो जाएगा। फिर जस्ट उसके आने वाली संख्या, आगे आने वाली संख्या कितना होगा, तो यानी कि हम 91 में प्लस 21 जोड़ देते हैं तो हम लोग की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 91 में जब हम 21 जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 2 और 9 2 11, यानी कि 112, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक। अब कुछ दोस्तों को ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे आंसर आ गया कैसे नहीं आया, तो उनके लिए कुछ एक और मेथड देख लिए। देखिए कैसे हम लोग इसको और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये रीजनिंग है। रीजनिंग के तरीके बहुत सारे होते हैं, आपको जैसे दिमाग में क्लिक कर जाए उसी तरह आप लोग आंसर निकालिए, बस आंसर सही आना चाहिए। अब एक्स्ट्रा इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि अरे हम ऐसे भी करके फिर यहाँ 5 जोड़ दे, अपने हिसाब से नहीं होगा। एक पैटर्न में चलेगा, एक सीरीज में चलेगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लगभग क्या है, 27 है। तो हम लोग जानते हैं यदि हम 5 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब 25 में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27। अब ये हम लोग का मैच कर रहा है कि नहीं, अब यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 36। और 36 में 4 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 40। अब यहाँ पे देखिए 27 में देखिए, तो 27 का कितना हो, अरे क्या बोलते हैं 55 का, देखिए 55 का 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49, ठीक है। 49 में जब हम 6 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 55। यहाँ 8 का 64, और 64 में 8 जोड़ देंगे तो 72, और यहाँ पे 9 का 81, 81 यहाँ पे देखिए 9 का 81, 81 में आप लोग कितना, यहाँ पे 8 जोड़ना थे तो यहाँ पे 10 जोड़ देंगे तो आने वाली संख्या 91 हो जाएगी। अब उसी तरह नेक्स्ट है, तो 10 का 100 हो जाएगा, ठीक। 10 का आपका स्क्वायर करेंगे 100, और आने वाली जो संख्या आपका क्या हो जाएगा, 12 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 112। तो ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, 112 आपको आंसर दिख रहा है, ठीक। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 50। देखिए वही संख्या ज्ञात करना है, ये लास्ट वाला विकल्प को आपको चुनना है, ठीक है। प्रतिस्थापित कौन सा संख्या करेगी इसको देखना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेंगे, ऑप्शन को बिल्कुल इग्नोर करेंगे। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जिनको ऑप्शन से लगा सकते हैं, ठीक है, और बाकी सब हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए दिया है 85 दिया है, 84 दिया है, 85 दिया है, 84 दिया है, 92 दिया है, फिर 65 दिया है और 129 दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग कर देते हैं डैश, यहाँ पे आप लोग को भरना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे किया है 85 में से जब हम 1 घटा देंगे तो यहाँ पे 84 हो जाएगा। अब देखिए 84 में जब हम 8 जोड़ रहे हैं, यानी कि 6 और 8 जोड़ रहे हैं तो आपका 92 हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, 92 में से और 65, 92 में से जब हम 27 -27 घटा रहे हैं, -27 घटा रहे हैं तो आपका 65 आ रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसको घटाएंगे तो लगभग 129 है तो 64 आएगा, यहाँ पे 64 आ रहा है, ठीक। तो आप लोग एक बात समझ पा रहे होंगे, देखिए +64, यहाँ पे माइनस आ रहा है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर आने वाली संख्या भी क्या होगी, माइनस होगी। अब देखिए तो यहाँ पे 1 का यदि हम क्यूब कर देंगे तो फिर -1 ही हो जाएगा। यहाँ पे यदि 2 का क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे यदि 3 का क्यूब कर देंगे और यहाँ पे 4 का क्यूब कर देंगे तो आने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 5 का क्यूब, ठीक। माइनस होगा, माइनस के साथ 5 का क्यूब, तो -5 का क्यूब जब करेंगे तो 125, 125 में से जब -125 घटा देंगे, यानी कि 129 में से आप 125 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा ओनली 4। तो आपका आंसर, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा 4 आएगा, ठीक। तो ये हम लोग आंसर में दिया है आपका 4 दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 129 था तो 129 में से 125 घटा देंगे। अब क्यों घटाएंगे, क्योंकि एक बार माइनस आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है, फिर एक बार माइनस आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है, ठीक।
तो हम लोग का आने वाला संख्या था क्या, माइनस में था। तो चलिए, आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वही काम करना है, प्रतिस्थापित करना है। और ये देखिए आपका CHSL 2019 का पेपर जो आपका, उसमें क्या 2018 में जो पेपर हुआ था, माफ़ कीजिएगा 2018 में आप लोग देखेंगे तो एकदम हूबहू आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं। तो 9, 28, 65 और 126, और यहाँ पे क्वेश्चन की जगह पे हम डैश कर देते हैं, और आपका 344। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसको समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 9 और 28 में देखेंगे तो 28 में से जब हम 9 घटाते हैं तो आपका 19 आ जाएगा। ठीक, 28 में से जब हम 9 घटाएंगे तो आपका 19 आ जाएगा। आप 65 में से जब हम 27 घटाएंगे तो 15 में से 8 जा आपका 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे हो गया 5 में से 2 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक, 37 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 126 में से हम 65 घटाते हैं तो यानी कि 6 में से यानी कि 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 12 में से आपका 6 जा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 51। तो यहाँ आने वाली संख्या हम लोग को नहीं पता है, 51, 91, 126 यानी कि 1 हो गया, 12 में से 6 यानी कि 12 में से 6 61 होगा ना, 61। अब नेक्स्ट आने वाली संख्या हम लोग को नहीं पता है कि क्या होगा। तो अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। तो एक स्टेप और आगे ले जाने के देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा 18 का अंतर है। ठीक, और यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कितने का अंतर है, 24 का अंतर है, यानी कि +6। अब इसमें आगे वाली संख्या जो है फिर +6 जोड़ देंगे। तो 61 में यदि हम 6 जोड़ देते हैं तो आपका हो जाएगा 67। ठीक, 67 हो जाएगा। तो यहाँ पे 67 हम जोड़ देंगे तो 126, और प्लस जब हम 67 करेंगे तो 7 6 13। ठीक है, 7 6 यहाँ पे 6, 61 में 6 जोड़ेंगे 67, 126, 7 6 13, 6 2 8 यानी कि 12 6 18, 183। थोड़ा सा हम लोग छोटा छोटा लेते हैं क्योंकि अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 9 हो गया, 28 हो गया, और 65 हो गया, और 126 हो गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दिया है, और 344 हो गया। तो यहाँ पे आपका अंतर आया है 19 का। यहाँ पे 37 था ना, 37, यहाँ पे 61, और यहाँ पे नहीं पता है, और यहाँ पे 344 है, और यहाँ पे हम लोग को भरना है तो 19। अब इसका देखते हैं। तो इस यहाँ पे अंतर है, ये आपका कितना घटा देंगे, यानी कि 37 में से आप जब 19 घटा देंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 18। ठीक, यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24। ठीक, तो आने वाली संख्या 24 है, तो आने वाली संख्या यहाँ पे 30 होगा। ठीक, क्योंकि +6 जुड़ रहा है तो आने वाली संख्या 30 होगा, और फिर उसके आगे आने वाली संख्या 36 होगा। ठीक, तो या तो 36 में आप क्या बोलते हैं, या तो यहाँ पे आप लोग क्या करिए, यहाँ पे पहले 61 में 30 जोड़ते हैं। तो 61 में 30 जोड़ के 61 में जब हम 30 जोड़ेंगे तो आपका 91 हो जाएगा। ठीक, 61 और 30 91। और यदि 91 और 26 हम जोड़ देते हैं 126, तो देखिए 91 + 126 तो यानी कि 9 2 11, और ये आपका हो जाएगा 2, यानी कि 217 आपका आंसर आएगा। ठीक, 217 आपका आंसर आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग का पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। 217 का आंसर आ गया, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 30 जोड़े थे, और यहाँ पे आ गया आपका 217। तो 217 में देखिए, तो यहाँ पे आया था, यहाँ पे लिख लेंगे 91, और 91 में जब हम 36 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, यानी कि 7 और 9 3 12, ये हो गया 9 3 12, 127। ठीक, 127 हम ले जाके यहाँ पे 216 में जब जोड़ देंगे, 217 में 127 जोड़ेंगे तो हम लोग को 344 आना चाहिए।
तो 217 में हम क्या जोड़ देंगे, 127 ना, तो 4 हो गया, 4 हो गया, और फिर यहाँ पे 3 हो गया, 344, यानी कि हम लोग का पैटर्न बिल्कुल मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो हम लोग का आंसर आया था 217, करेक्ट आंसर होगा 217। ठीक, तो ऐसे ही कभी कभी हो जाती हैं, क्योंकि कभी कभी समझ नहीं आता है, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिस वो हो जाता है कि कैसे लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, 18 दिया है, 22 दिया है, 44 दिया है आपका, और आपका 48 दिया है, 52 दिया है, 100 दिया है, 200 दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसको और बड़ा करते हैं, डायरेक्ट इसी पे लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 18 और 4 22 हो जाएगा, 4 का अंतर है, और यहाँ पे आप लोगों का दिया है 44, यानी कि 42 का डायरेक्ट आपका अंतर दे दिया है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 22 दूना के 44, यहाँ पे गुणे 2 दिया है, फिर प्लस 4 दिया है, फिर गुणे 2 देगा। ठीक, 48 प्लस 4 दिया है, और फिर प्लस 4 दिया है। ठीक है, आपका यहाँ पे गुणे 2 कर दिया है, फिर प्लस 4 दिया है। तो आपका यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन में कुछ तो मिसप्रिंट दिया है। आप क्या मिसप्रिंट दिया है ये हमें नहीं समझ, क्वेश्चन दिया क्या, पहले इसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए ये दिया है, दी गई श्रृंखला में से एक संख्या गलत है, उस गलत को चुनिए। वह गलत को चुनिए। देखिए यही हम लोग गलती किए हैं, हम लोग को सिर्फ यहाँ पे गलत देखना है कि कौन सा पैटर्न बिल्कुल गलत दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका पैटर्न के हिसाब से फॉलो कराना है, तो कौन सी संख्या गलत है, यानी या तो 48 गलत है, या 52, या फिर 100, या फिर 200। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस 4 का अंतर है, यहाँ पे 2 कर दिया है, हम लोग को गलत पैटर्न निकालना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस 4 है, यहाँ पे गुणे 2 है। ठीक, यहाँ पे प्लस 4 है, और यहाँ पे आना चाहिए आपका गुणे 2। ठीक है, तो गुणे 2 आना चाहिए, लेकिन आ गया है आपका 52। ठीक, तो हम लोग का देखिए गलत कहाँ से हो रहा है, प्लस 4। ठीक, हम लोग का आ रहा है ये, यहाँ पे आना चाहिए गुणे जब 2 करेंगे, 48 गुणे 2 तो आपका आएगा 96, लेकिन 96 की जगह दे दिया है तो 52, यानी कि ऑप्शन में गलत आपको 52 आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 96, फिर प्लस 4 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, और फिर गुणे 2 कर देंगे तो 100 गुणे 2 यानी कि 200 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग का आंसर में हो जाएगा 52, बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन पूरा ख़त्म हो गया। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, और उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो उनकी वाकई में ज़रूरत है। हम आपको बता दें, यहाँ पे लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बिल्कुल अपडेटेड हम लोग सीट के साथ रह रहे हैं। ठीक है, अपडेट रह रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पे सीख भी रहे हैं कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग कभी भी सीखा जा सकता है, जिस पैटर्न पर आता है वैसे ही सवाल लगता है, कोई उसमें एक्स्ट्रा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब क्वेश्चन थे कहीं ना कहीं या तो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और ये या फिर लेटेस्ट पैटर्न पे जो मार्केट में क्वेश्चन आ रहे हैं, जो बुकें में आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो देखिए आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे आपको पूरा मिलता रहेगा। ठीक है, जितने को आपके क्लास जितने वैकेंसी आएगी उसका पैटर्न प्रीवियस ईयर प्लस लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन आपको लोग को तुरंत आप लोग को देखने को बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग उतना क्वेश्चन कर लेंगे जो एग्ज़ाम से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, कि हम लोग को कोई कमी ना हो एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।